हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेरे अपाचे RTR 164V की। इसे मैंने मोर देन 30,000 किलोमीटर चलाया है। इसे परचेज़ किए हुए 2.5 ईयर्स हो गए। अभी आने वाली मार्च 2024 में इसे 3 साल पूरे होंगे। आज हम इसी के बारे में, इसके फीचर्स, मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड इसका जो लेटेस्ट मॉडल है उसको अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इट्स डिज़ाइन। ओके, देखिए सामने से ये ऐसे दिखती है। इफ़ आई टर्न ऑन दिस हेडलाइट, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अभी जो नया है उसमें ये जो आईब्रोज हैं, दिस आईब्रोज आर नॉट हियर, और इसकी जगह पे यहाँ पे एक LED का स्ट्रिप आता है। उसका जो फोटो है वो आपके स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। ऑलराइट, अभी ये जो यहाँ पे लाइनर्स का स्टिकर है वो मैंने लगाया। लेट मी सेव माय बैटरी। देन ओवर हियर यू गेट 2 मिरर्स, जिनके ऊपर अभी अगर आप देखोगे तो इट्स समथिंग लाइक अ कार्बन फाइबर का फिनिश देने की कोशिश की है। देन फ्रॉम राइट हैंड साइड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आपको अच्छा सा साइलेंसर है। अभी इसका साइलेंसर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है कुछ मॉडल्स के लिए। देन यू हैव योर इंजन, ऐसे टैंक का दिख रहा है। दिस स्टिकर वो मैंने मेरे हेलमेट का लगाया था। आइनॉक्स का लोगो, दिस इज ऑल्सो बाय मी, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस ID। ये टैंक ग्रिप ये भी मैंने लगाया है। दिस विल नॉट कम विद द बाइक। एंड फ्रॉम द बैक इट लुक्स लाइक दिस। ये जो नंबर प्लेट है मेरा वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हुआ था। देन ओवर हियर यू हैव अ टायर हगर, एंड लेफ्ट साइड से ये कुछ ऐसे दिखती है। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंजन। ओके, इट्स हैविंग 159cc engine, okay, which produces 17 horsepower and around 14 Newton meters of torque। 13 पॉइंट कुछ तो है, बट राउंड फिगर आप 14 पकड़ सकते हो। अभी हम अगर इसके फ्रंट सेक्शन की बात करें, देन हमें यहाँ पे 17 इंचेस का रिम मिलता है, जिसपे 90x90 का टायर है, एंड यू आर हैविंग 230 mm का डिस्क ब्रेक। इस पे सिंगल चैनल ABS आ रहा है, और 200 पे आपको डबल चैनल ABS और ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा। यहाँ से आपको सामने LED सेटअप मिल रहा है। ऑन द बैक यू आर हैविंग 230 mm ऑफ डिस्क ब्रेक। देन यहाँ पे आपको अच्छा सा ये टायर हगर मिल रहा है। वहाँ पे आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक है। अगर हम रिम की बात करें, देन दिस इज ऑल्सो योर 17 इंचेस ऑफ रिम, बट इसका जो सेक्शन है इट इज 130x70, और यहाँ पे पीछे कोई इसका ABS नहीं है। लाइट्स की बात करें, देन दिस इज ऑल्सो योर LED लाइटिंग्स। देन टॉकिंग अबाउट इट्स चेन, अभी मेरी थोड़ी सी लूज हो चुकी है। अभी जो इसकी जो स्टॉक चेन थी उसको मैंने अराउंड 20 या 25,000 किलोमीटर चलाया था। उसकी चेन अच्छी है। देन ओवर हियर यू आर हैविंग योर फुटरेस्ट फॉर यू एंड योर गियर लीवर। नाउ इट्स हैविंग 5 लीवर्स, 5 गियर्स, 1 डाउन एंड 4 अप। इसकी अच्छी बात है ना कि यहाँ पे देखो इंजन के ऊपर आपको एक रेड कवर मिल रहा है। या फंक्शनली कुछ काम नहीं करता, बट इट लुक्स गुड। हॉर्न की बात करेंगे तो इधर एक है और वहां पर एक है। यू आर गेटिंग अ ड्यूअल हॉर्न सिस्टम ओवर हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर टैंक। इसका टैंक 12 लीटर्स का है। जब आप बाइक पे बैठते हो, ओके, व्हेन यू सिट ऑन योर बाइक, आपको पूरा ये ऐसा व्यू दिखता है, which I think looks pretty good. Now let's talk about a riding triangle. When you sit on a bike, you have something like this. Okay, आप थाइस से प्रॉपरली पकड़ सकते हो। ये जो टैंक है, दिस टैंक इज मेड अप ऑफ कंप्लीट प्लास्टिक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टैंक ग्रिप लगाया, सो आई कैन होल्ड माई बाइक लाइक दिस। और जो लेग पोजिशन है इसका, एक्चुअल में हमें जो लेग्स हैं वो ऐसे रखने होते हैं, ऐसे नहीं रखने। वी हैव टू कीप इट लाइक दिस। ओके, हम अपने नीज से और हील से बाइक को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। देन सिट लाइक दिस, और ये ऐसे आपकी पोजीशन रहती है। नाउ
टॉकिंग अबाउट द राइडर्स ट्रायंगल, दिस इज प्रीटी मच कंफर्टेबल। आप यहाँ पे प्रॉपरली झुक के भी नहीं चला रहे हो और ना ही एकदम आप यहाँ पे पीछे हो रहे हो, सो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल ओवर हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अभी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बहुत से फीचर्स मिलते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर यू आर हैविंग योर ओडोमीटर, ओके, दबाएंगे यू हैव योर ट्रिप 1, ट्रिप 2, देन अब तक आपने कितनी हाई स्पीड की है, सो दिस इज माय हाई स्पीड टिल नाउ, हाईएस्ट स्पीड व्हिच आई हैव अचीव्ड। देन 0 to 60 का टाइम कितना है, वो ये अराउंड 7.9 या 8.9 सेकंड्स लेती है। देन अगेन ओडो, यहाँ पे आपको ये फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है, ओवर हियर टाइम, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे टैकोमीटर है। अभी जो पुरानी मॉडल थी उसमें आपको गियर सिलेक्टर नहीं मिलता है, बट जो अभी जो लेटेस्ट आ रही है ओवर, तो उसमें जो RTR 200 है उसी का कंसोल आपको मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हैंडल बार। यहाँ पर आपको प्रॉपर अच्छा कंट्रोल मिल रहा है एक्सेलेरेटर से, यू हैव गुड ब्रेक्स, दिस इज योर इंजन किल स्विच। देन यहाँ से आपका स्टार्टर बटन है। देन इस साइड पे ओवर हियर यू आर हैविंग पास स्विच, दिस इज योर हेडलाइट के लिए स्विच, देन लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपका हॉर्न, सी हॉर्न इज प्रीटी गुड। देन यहाँ से बैठ के यू आर हैविंग योर राइट मिरर एंड लेफ्ट मिरर। मिरर से जो आपको व्यू है इट्स प्रीटी गुड, अगर आप प्रॉपरली एडजस्ट करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से पीछे का दिखता है। ओके, सो यस दिस मिरर हैव ब्लाइंड स्पॉट, इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ का मेरा गिर चुका है। दिस इज योर brake fluid reservoir. Now we will do one thing, let's ride her and I will tell you कि ये राइड करते टाइम कैसे फील होती है। Now talking about ride quality, so let me be blunt, on bad roads you will suffer because obviously ये कोई एडवेंचर बाइक वगैरह नहीं है, it's a street naked बाइक है। So सस्पेंशन ट्रैवल और सस्पेंशन कंफर्ट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, एवरीथिंग ये अकॉर्डिंग टू योर नॉर्मल रोड्स या फिर हाईवे के हिसाब से सेट किया है। सो आपको छोटे मोटे बम्स फील नहीं होंगे, बट इफ़ यू आर हैविंग समथिंग ऑफ रियली बैड पैच ऑफ रोड या कोई बड़ा गड्ढा आया, इट विल ट्रांसफर टू योर स्पाइन। ऐसा नहीं है कि आप इस पर लॉन्ग राइड्स वगैरह उसके से कर नहीं सकते, ऑब्वियसली यू कैन डू। आप चाहो तो किसी भी बाइक पे लॉन्ग राइड कर सकते हो, बट आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इट विल स्टार्ट टू हर्ट यू। अभी सी ऑन दिस ट्विस्टीज एंड टर्न्स इसके हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ओके, TVS है, सो दे आर नोन फॉर मेकिंग रियली वेल हैंडलिंग बाइक्स। सो हैंडलिंग का कुछ इशू नहीं है, इट्स रियली कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। ओनली इशू दैट आई हैव इज रिगार्डिंग सस्पेंशन, क्योंकि मेरा जो सस्पेंशन है आई डोंट नो व्हाई वो फ्रंट फॉक्स बहुत ही कम टाइम में ख़राब हो गए थे। विद इन अ ईयर और 2 जो फ्रंट सस्पेंशन से वो ख़राब हुए थे, एज इन अंदर का जो रॉड होता है इट वाज डैमेज्ड। 160 कैटेगरी में जितने भी बाइक्स हैं उन सब में फीचर रिच सबसे ज़्यादा यही है, एक्साइटिंग भी यही है। ऑन हाईवे यू कैन रेवर आउट, इंजन इसका बहुत स्मूथ है, कुछ इशू नहीं आता। अगर हाईवे माइलेज की बात करें तो आपको आसानी से 50-52 तक मिल जाएगा, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट सिटी का माइलेज देन दैट्स अराउंड 45। हाँ, बट अगर वही आप हाईवे बहुत ज़्यादा भगा रहे हो, एज इन यू आर कंटिन्यूसली अबाव 90-100 के रेंज में हो, देन वही आपका 50 का ड्रॉप हो गए, इट विल गिव यू अराउंड 40-41। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर राइडिंग इट।
एफिशिएंटली चला रहे हो यू विल गेट द माइलेज, इफ नॉट नहीं मिलेगा। अगर ब्रेक्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ठीक ठाक है। आफ्टर सम टाइम द ब्रेक्स बिकम प्रेडिक्टेबल, सो कब क्या करना है यू गेट टू नो। सो कंसिडरिंग अभी जो भी अपाचे ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से इट्स गुड। अभी करंट उसका प्राइस क्या है रिगार्डिंग सब जो अपडेट्स हुए उसके बाद, दैट आई एग्जैक्टली डोंट नो। व्हाट आई विल डू इज अभी मैं स्क्रीन पे प्राइस लगा देता हूँ, सो यू विल गेट टू नो। ओ भाई क्या बीच बीच में से आड़े टेढ़े चल रहा है। नाउ इंजन इज ऑयल कोल्ड, सो हीटिंग इशू नहीं है बिल्कुल। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस बाइक। दिस इज़ माई फर्स्ट मोटरसाइकिल, सो या इट वॉज अ राइट डिसीजन टू बाय दिस। अगर आपकी भी ये पहली मोटरसाइकिल है तो बिना कोई टेंशन लिए यू कैन गो फॉर इट। द ओनली कंसर्निंग पॉइंट इज टीवीएस की सर्विस। अगर आपके यहाँ पे अच्छी सर्विस सेंटर है टीवीएस की देन नो इशू, बट अगर नहीं है देन व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टेक दिस बाइक फर्स्ट। जब तक आपको सर्विस फ्री मिल रहा है तब तक टीवीएस से कराओ, बिकॉज इसका लेबर चार्ज नहीं है। बट जैसे आपके फ्री सर्विस ख़त्म होती है ऑप्ट फॉर अ गुड मैकेनिक और उनसे सर्विस करवाते जाओ, क्योंकि टीवीएस उसके मशीन्स बहुत अच्छे बना रहा है बट सर्विस सेंटर इज़ वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट है वो। जो रम्बलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फील होते हैं। शी हैज़ गॉट अ डिसेंट हेडलाइट। हाँ देखो तो अभी भी थोड़ा उजाला है बट उसमें भी इसकी हेडलाइट दिखाई दे रही है। सो एट द प्रॉपर नाइट टाइम इट विल बी वर्किंग जस्ट फाइन। सो अभी तक मुझे इस पर कुछ ऑक्स लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि कुछ एक्स्ट्रा लाइट चाहिए मुझे इस पर। इट्स गुड राइट टिल नाउ एट लीस्ट।
Porsche is nimble. इसका जो व्हील बेस है ओके इट्स अराउंड 1300 सेंटीमीटर्स, और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 है, एंड सीट हाइट इज अराउंड 800 mm. सो इतना सब होने के बावजूद इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन. निम्बल है, ज़्यादा कुछ नीचे स्क्रैपिंग भी नहीं होती अगर ज़्यादा कुछ ऑब्स्टिकल रहा तो, एंड फ्लैट फुट भी होता है. नॉट एज इन कि मेरा फ्लैट फुट हो रहा है, बट इफ़ यू अबाउ 5.5 तो आपका फ्लैट फुट अच्छे से होगा. और अगर आप पीछे का जो प्रीलोड है उसे सॉफ्टवेयर सेटिंग पे रखते हो, सो व्हेन यू सिट वो नीचर कंप्रेस हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपके पास आपके बॉडी में वेट है और आप मेरी तरह दुबले पतले नहीं हो. So saying it once again, if you are having the budget और फर्स्ट बाइक लेनी है then go for this. either go for 160 और 200, doesn't matter. ज़्यादा पावर में फ़र्क नहीं है, फीचर्स दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं. मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर इसका स्पेशल एडिशन है वो लेने जा रहे हो तो उससे अच्छा है 200 पे जाओ. That will make more sense. बस 2 साल से चला रहा हूँ. It's been 31,805 किलोमीटर्स. स्टिल मैं इससे बोर नहीं हुआ हूँ. अभी भी चलाने में उसको उतना ही मज़ा आ रहा है जितना पहले आता था. अभी अगर आपको कुछ डाउट होगा इसके बारे में, ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, या वन मोर थिंग, सर्विस कॉस्ट जो है वो भी मैनेजेबल है. अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कर रहे हो तो आपके 1,500 से 2,000 के ऊपर नहीं जाएगा, विच इज़ गुड. और वो रही सामने ओला इन ब्लैक कलर, उसके स्पीकर से आवाज़ करती हुई. भाई कुछ भी बोलो, आइस का मज़ा इलेक्ट्रिक में नहीं है. वो जो रंबल और जो भी है वो इलेक्ट्रिक में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं. Oh wow, just look at that scene. जो स्ट्रेट है कभी मस्त सा सीन दिखेगा आपको. रेडी, 1 2 and 3. just look at the sky. completely वहाँ पे पिंक हो चुका है, पिंक ऑरेंज शेड. beautiful. I hope camera is capturing that.
ब्रेक लगाने का चेक। So headlight is performing good. No complaints from this. प्लीज सकरबाई प्लीज सकरपरा प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब सकरपरा है।